सलमान ग़नी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जानना आपसे ये चाहूँगी कि इतनी जल्दबाजी क्या थी और ये जल्दबाजी क्या जाहिर करती है? देखें, ये एक पुरस्कार सा अमल था। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि ये एक बारीक काम डाला गया है। ये 8 फरवरी के इंतखाबात की अहमियत और हैसियत क्या है? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूज सूरत हाल थी इंतखाबात के हवाले से, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का एक अमल था, उस पर जारी समात में ये इनिशिएटिव उनका था जिस पे ऐवान सदर ने और पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान एक डिप्लोमेसी बनी कोर्ट की हिदायत पर। और उसके बाद ये 8 फरवरी पे इत्तफाक राय हुआ और 8 फरवरी का ऐलान जो है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में हुआ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने किया और उन्होंने इसे पत्थर पर लकीर करार दिया। ये उनकी कमिटमेंट थी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से और जमहूरी अमल के हवाले से। अब जहाँ तक कि ये क्यों हुआ, देखें, हंगामी बुनियादों पर यह सारी कार्रवाई हुई और करारदाद पास करवाने के फौरी बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर कुछ सेनेटर्स पहुँचे थे। एक अच्छी बात मैं समझता हूँ, इस शर में से खैर का पहलू क्या निकला? शर में से खैर का पहलू ये निकला कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जिनके आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब यकसू हैं कि 8 फरवरी का इंतखाब होना चाहिए। और किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि जी दहशत गर्दी का रुझान? तो मैं मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंतखाबात के अल्तवा के बाद दहशत गर्दी का जिन काबू आ जाएगा? दहशत गर्दी की जड़ें काटी जा सकेंगी? 2008 का इलेक्शन है, 2013 का इलेक्शन है, 2018 का इलेक्शन है। देखिए, दहशत गर्दी उस वक़्त भी थी। पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडरशिप बेनज़ीर भुट्टो साहबा दहशत गर्दी का निशाना बनी, इलेक्शन हुए। ये शामी साहब जो बात कह रहे हैं, बात दुरुस्त है कि कुछ लोग अपने मज़मूम मफादात के तहत पाकिस्तान के इस इंतखाबी और जमहूरी अमल पर असरअंदाज होना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज यकसू हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई इस पर असरअंदाज होगा। और ये पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को। अगर उमैर नियाज़ी साहब जो यहाँ पर आए थे सिंगल बेंच में एक रिट लेके, उनको चार्जशीट किया जाता है, तो ये जो 12 सेनेटर्स हैं, इसमें देखें सेनेटर अफरान ने तो उसी वक्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। और ये सेनेटर्स कौन हैं? ये कुछ बाप पार्टीज़ के हैं, कुछ फाटा से तल्लुक़ रखते हैं, और ये ख़ुद किस तरह आते हैं और ये कौन से खेल का हिस्सा बनते हैं? देखें, पाकिस्तान का ऐवान बाला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की साजिशों के डांडे हमेशा सेनेट से जाके क्यों मिलते हैं? इसका मतलब कोई माइंडसेट वहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान में जारी जमहूरियत और जमहूरी अमल पर असरअंदाज होना चाहता है। मैं चंद सेनेटर्स की आरा को 24 करोड़ आवाम के शऊर पे मुसल्लत करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश करार देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका बर वक्त नोटिस लिया है। और पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया कि पीपल्स पार्टी ने एक सेनेटर ने जिसने हमायत किया उसे इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह का इनिशिएटिव लेंगी तो कोई 8 फरवरी के इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। बड़ी जमातों की मौजूदगी की शामी साहब बात कर रहे थे और सलमान साहब, बड़ी जमात के कोई नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब ये सारी प्रोसेस हुआ। आप बताइएगा सलमान साहब, आपसे जानना ये चाहूँगी कि क्या दहशतगर्दी को जवाज़ बना के मुलतवी किए जा सकते हैं इंतखाबात? ऐसी कोई प्रेसिडेंट मिलती है हमें? देखिए सानिया, ये जो दहशतगर्दी का रुझान ये नया नहीं है। ये बुनियादी तौर पे हमारी जंग नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी। अमेरिका ने हमें फ्रंट लाइन कंट्री बनाया, हमने कोई 60-70 हज़ार के करीब हमारे लोग शहीद हुए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। और अमेरिका की दोस्ती बेवफाई की दोस्ती है कि जब उसने अपना वज़न डाला है हमेशा हमारे दुश्मन के साथ डाला है। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को है कि उन्होंने कुर्बानियों की तारीख रकम करके दहशतगर्दी की जंग में एक बुनियादी किरदार अदा किया था। और बुनियादी किरदार जो था उस वक़्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। बड़े फ़ैसले हमेशा गवर्नमेंट्स करती हैं और उस पर अमल दरामद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें एक रोल अदा किया है, एक कुर्बानियों की तारीख रकम किया है। और आज जब ये दहशतगर्दी का रुझान है, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुसाकम करना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और तरक्की के अमल पर असरअंदाज होना चाहता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत की है। देखिए, मजबूत हुकूमत होगी तो फिर अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना सकेगी, बड़े फैसले कर सकेगी। और पाकिस्तान की फ़ौज में इतनी कैपेसिटी है, उसकी पेशा वराना महारत उसके पास है, इसका सर कुचला जा सकता है। लेकिन एक यकसुई और यकजहती की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। और मैं समझता हूँ ये क्रेडिट आप छीन नहीं सकते पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से
कि उन्होंने इस कन्फ्यूज सूरत हाल को ख़त्म किया था और बड़े बेंच के ज़रिए एक बड़ा फ़ैसला किया कि यहाँ तो वो फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि कोई इलेक्शन करवाना चाह रहा था, कोई इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहा था। और आज के इस इलेक्शन के पीछे पाकिस्तान के रियासती अदारे खड़े हैं, ऐवान सदर खड़ा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस। आज देखें कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ सबसे अहम बात तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए डॉक्टर फरहानुल्लाह को। उसने बड़ी जुर्रत से उसी वक्त खड़े होके, और वो सादक संजरानी साहब की जान निकल रही थी, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तकरीर बीच में से काट दी गई। फरहानुल्लाह ने दुरुस्त तर्जमानी की है पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की, इसलिए कि जो सियासी कारकुन होता है उसे पता है कि मुल्क जो है जमहूरी प्रोसेस के नतीजे से बनने वाले मुल्क में इस्तेहकाम जमहूरियत की वजह से आएगा। ये एक साजिश हो रही है। हम भी सुन रहे थे, हमें भी बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि जी दहशतगर्दी का रुझान आम होगा, दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। यहाँ तक आ गया, खुदा ना करे, हमने पहले भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी दी है, एक बड़ा आदमी भी जा सकता है। और फिर इलेक्शन का अमल, ये इलेक्शन के अमल पे असरअंदाज होना दुश्मन की कोशिश है। वो नहीं चाहता पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम हो, और पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम तब होगा जब यहाँ पर एक मजबूत मौसर हुकूमत वजूद में आएगी। और मैं फिर ये बात कहता हूँ कि आज बर वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने नोटिस लिया है इस बात का। सब ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के पीछे पाकिस्तान की अदालत उज़्मा भी है, ऐवान सदर भी है, पॉलिटिकल फोर्सेस भी है, और जो लोग इस पर असरअंदाज होना चाहते। ये 12 लोग कौन है, इनका क्या पस मंज़र है? वो ठीक कहा साफ़ी साहब ने, ये गैंग है। और ये गैंग किनका है? ये सेनेट की कार्रवाई करने वाले पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से पूछे कि किनके कमरे में बैठे थे, वहाँ से उठ के आए। जुमे की नमाज तक तो किसी को पता नहीं था, आके अपनी वारदात डाल के वहाँ से दौड़ गए। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लम्बे फिक्रिया है कि इस तरह के लोग ऐवान बाला में, और ये आते किस तरह हैं ये आपको पता है? मैं बताना नहीं चाहता किस रास्ते से आते हैं, किस मकासद से आते हैं, और फिर बड़े खेल का हिस्सा बनते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी माहौल तारी करना चाहिए, संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए, और एक ऐसा एजेंडा देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि हम इनको वोट देंगे तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबी माहौल पे भी हम बाद में आएंगे। सलमान गनी साहब, अभी आपने ये कहा कि इस्तेहकाम उसी सूरत आ सकता है मुल्क में, मईशत का भी तभी बेहतर हो सकती है जब यहाँ पे एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। सलमान गनी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जैसे शामी साहब बात कर रहे थे कि पीछे आई तो चले, कानूनी पेचीदगियों का सामना करिए इसलिए माहौल नहीं बना पाई, मुस्लिम लीग नून ने माहौल बनाया। देखिए, एक बात जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक पार्टी को टारगेट करते हुए उनके कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में से आज आप देखें कि बहुत सारे लोग उनके कागजात क्लियर हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, शुएब शहीन साहब, हमारे कुलीग अयाज अमीर साहब, नकवी साहब है कराची से, राजा बिशारत साहब, फवाद चौधरी साहब। तो वो सूरत हाल, चूँकि इमरान खान साहब तो चूँकि सज़ा याफ्ता है, उसके बाद उनकी पार्टी लीडरशिप उस मरले से निकल रही है। जहाँ तक आपने बात की कि इंतखाबी माहौल, अगर इंतखाबी माहौल सानिया साहबा तारी होता तो इन सेनेटर्स को ये जुर्रत ना होती। और अब हम इस बात का तर्जिया करें कि ये माहौल क्यों तारी नहीं हो पा रहा। शामी साहब ने कहा कि तारी हो रहा है। माजी के इलेक्शन, 5 इलेक्शन मैंने कवर किए हैं, इस वक्त पीक पे होती है कंपेन, जलसे हो रहे होते हैं। क्या वजह है कि उसकी बड़ी वजह मेरा ख्याल, हमें जैसे हम क्रेडिट दे रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज यकसू हैं इलेक्शन करवाने में, तो ये चार्जशीट उनके खिलाफ है कि 5 साल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत के अंदर रहीं, उनकी अयाशियाँ मरात का सिलसिला जारी रहा, उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम जो है महंगाई बेरोज़गारी की आग में जलते रहे, और कोई किसी ने इन लोगों के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखी। और ऐसी पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जिसने हमेशा, जिनका वोट बैंक की इस बुनियाद पे कि वो डिलीवर करते हैं, और 16 माह की हुकूमत लेके, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वो जो दिवालियापन की एक तलवार लटक रही थी उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन रिलीफ नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी साथ शामिल थी, वो आज उनको महंगाई लीग करार दे रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप तजादात। और 3.5 साल वाली हुकूमत जिसने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आनी थी, उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया कि कभी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर नहीं होती थी, रियासती इदारों को टारगेट नहीं थी करते। इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी माहौल तारी नहीं हो रहा। और अगर इंतखाबी माहौल तारी हो गया होता तो ये जो मांगे तांगे के सेनेटर्स हैं ना, इनको ये जरूरत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक काबिल अमल
एजेंडा लाना चाहिए, मंशूर लाना चाहिए। ये नहीं मंशूर होता कि जी हम 20 लाख घर दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? पाकिस्तान को आपने लाके कहाँ खड़ा कर दिया है? और अगर पाकिस्तान के सारे फैसले IMF ने करने हैं और पाकिस्तान की तकदीर के वो वारिस है, तो फिर आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? तो मैं समझता हूँ कि गेंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में है। उन्हें अब कौम के अंदर अपना एतमाद भी बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मसाइल ज़्यादा हैं, लोग महंगाई ज़्यादा हैं। ये मान लें कि आज उनके चूल्हा नहीं जल रहा, उनके दिल जल रहे हैं। ये बिजली के बिल जिन बन चुके हैं, और अब ये गैस, और ये मैं आपको बताऊं, ये गैस के बिल जो है ये हर महीने अज खुद ही बढ़ते जा रहे हैं कि जो 400 रुपये का बिल था वो 3400 रुपये में, और 3400 वाला इस दफ़ा 4400 में हो गया है। तो ये क्या हो रहा है? और सानिया साहिबा, कोई हफ्ता नहीं गुजरा, डॉक्टर साहब, कोई हफ्ता नहीं गुजरा कि बिजली के बिलों में इजाफा ना हो रहा हो। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान पड़ा है कि जो बिजली के झटके पाकिस्तान के अवाम को लग रहे हैं? आप कहाँ खड़े हैं? कौन सी सियासत कर रहे हैं? कैसी डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं कर रही? और आप वोट अवाम से मांग रहे हैं और अवाम को झटके लग रहे हैं। आप उनके साथ वजन डालने के लिए भी तैयार नहीं है। इंतखाबी माहौल इसलिए तारी नहीं हो रहा कि लोगों के अंदर मायूसी है, गुस्सा है और रद्द-ए-अमल। वोटर्स को मुतमईन नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब ये जाना अवाम में उस तरह से उनको फेस नहीं कर पा रही।